मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका धर्म शिक्षा में। मित्रों आज हम आपको बताने वाले हैं महाभारत की ऐसी 8 नीतियों के बारे में जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो जीवन में आने वाली परेशानी का हल आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। अगर ये 8 आप उपदेशों को ध्यान रखेंगे तो हो सकता है आपके जीवन में परेशानी आए ही नहीं, जिसके कारण आपको कुछ दिक्कत का सामना करना पड़े। तो इससे आप पहले ही सतर्क रह पाएंगे और जो भी भगवान कह रहे हैं हमें वो कर पाएंगे आप, तो सुखी रह पाएंगे और एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। तो पूरा वीडियो आप देखते रहिए और देखिए उसमें से क्या क्या 8 महत्वपूर्ण उपदेश हैं महाभारत से। मित्रों सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि धर्म में आस्था न रखने वाले और सज्जन और ज्ञानी पुरुष का मजाक उड़ाने वाले लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का जल्द ही विनाश होता है। तो अगर उसके साथ आप रहेंगे तो उसके साथ साथ आपका भी विनाश संभव है। तो धर्म में आस्था नहीं रखने वाले और जो लोग ज्ञानी सज्जन का मजाक उड़ाते हैं, इन दोनों लोगों से सचेत रहें जीवन में हमेशा। झूठ बोलना तथा झूठ का साथ देना एक अज्ञान है। इसमें डूबे लोग कभी भी ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते, हमेशा अज्ञान में ही रहते हैं और उनका विनाश होता है। कैसे? इसके लिए आपको उदाहरण में देता हूँ कर्ण का। कर्ण झूठ तो नहीं बोलता था लेकिन झूठ के साथ था वो, तो उससे उसका विनाश तय हुआ और वो कभी सच्चे ज्ञान में नहीं जा पाया और उसका विनाश तय हुआ। तो इससे भी आप सचेत रहें, झूठ नहीं बोलें और झूठ का साथ नहीं दें, तो आप सुरक्षित रह सकते हैं। धरती पर अच्छा ज्ञान ही स्वर्ग है और बुरी आदतें और बुरा ज्ञान ही नरक है। अगर आप अच्छा ज्ञान रखते हैं तो आपका जीवन सुचारू रूप से चलेगा और बहुत ही ज्यादा आरामदायक जीवन आप जी पाएंगे। अगर आप बुरी आदतों में जाएंगे तो आपको विभिन्न तरह की कठिनाइयां आएंगी। हो सकता है शुरू में कुछ आपको लाभ मिले, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म देखेंगे आप तो ज्यादा आपका विनाश ही होगा उससे। तो इससे भी सचेत रहें। उसके बाद मित्रों मैं आपको बताने जा रहा हूँ पुण्य कर्म जरूर करने चाहिए, लेकिन उनका दिखावा कभी भी नहीं करें। जो लोग तारीफ पाने के लिए करते हैं काम पुण्य का या फिर दिखावा करते हैं बाद में काम करके, उनको उस कर्म का फल नहीं मिलता। उन्होंने कर्म भी किया और उसका फल भी नहीं मिलता उनको। तो सचेत रहें ऐसे में कि जो भी करें गुप्त करें। जैसे किसी को दान देना है, मंदिर में दान देना है, किसी को दान देना है, कोशिश करें गुप्त दान देने का। कभी भी दिखावा नहीं करें कि मैंने इतने रुपए वहां मंदिर में दान दिए, मैं इतने रुपए इसे दान में दिए, ऐसा नहीं करें। आप धीरू भाई अंबानी का पुस्तक है जिसमें उन्होंने अपनी जीवनी बताई है, उनमें भी आप पढ़ेंगे तो उन्होंने यही कहा है कि गुप्त दानी बनना चाहिए हमेशा। तो आज के समय में भी जो ज्ञानी पुरुष हैं वो भी आपको यही कहेंगे, गुप्त दानी बनना चाहिए, कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। जिस काम को करने से पुण्य की प्राप्ति हो तथा दूसरों का भला हो उसे तुरंत ही कर देना चाहिए। जैसे ही मन में आए वैसे ही कर देना चाहिए, उससे पहले कि आपको कोई कलयुग घेरे। कलयुग मतलब आलस से या तरह तरह के ख्याल जो आते हैं, ये नहीं करना, छोड़ो ना, क्या करना, इस तरह का ख्याल आए, उससे पहले ही उस काम को कर डालना चाहिए। उससे आपका बहुत ही ज्यादा भला होगा। और सातवां है मित्रों, मोह या लालच से मनुष्य को बहुत छोटी आयु मिलती है और सत्य से लंबी आयु मिलती है। अब कहेंगे आप मोह और लालच से कैसे छोटी आयु मिलती है? मोह और लालच से क्या होता है कि शुरू में फायदे आपको जरूर मिलते हैं, लेकिन आयु आपकी छोटी होती है और जीवन दुखमय होता है। उदाहरण के लिए महाभारत से मैं उदाहरण लेता हूँ, दुर्योधन का उदाहरण लेते हैं। दुर्योधन को बहुत ज्यादा मोह और लालच था, लेकिन उसका विनाश हो गया और जो सत्य पे था युधिष्ठिर, वो लंबी आयु और अच्छा जीवन जिए। तो आप मोह और लालच से को त्याग दें और सत्य पर चलें लंबी आयु के लिए और सुखी जीवन के लिए। आठवां है मित्रों, सभी लोगों के साथ एक सा व्यवहार करने वाला तथा दूसरों के मन में दया रखने वाला व्यक्ति हमेशा सुख पाता है। जो भोले भाले लोग होते हैं, जिनके मन में ज्यादा छल कपट नहीं होता है, वो निश्चित ही कुछ दिन हो सकता है वो दुख में रहें, लेकिन वो निश्चित ही आगे चल के अपने जीवन में
सफलता पाते हैं और आगे बढ़ते हैं। और जो लोग ऐसा नहीं करते, दूसरों के प्रति घृणा रखते हैं, वो उन्हीं बातों में उलझे रह जाते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, दूसरे की पैर खींचने में ही रह जाते हैं, वो खुद नहीं चल पाते। तो आप भी इसका ध्यान रखें, दूसरे के प्रति बहुत ही सम्मान का भाव रखें, और इससे क्या होगा कि आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और अपने काम को आप फोकस कर पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखें। 9वां है मित्रों, अपने मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला मनुष्य जीवन में कभी भी कष्ट का सामना नहीं करता। ऐसे मनुष्य को दूसरे की धन देख के जलन भी नहीं होती। मन और इंद्रियों को कंट्रोल में रखने से क्या होता है कि आप गलत संसर्ग में नहीं जाएंगे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप रहेंगे और अपने काम पे फोकस करेंगे, जिससे क्या होगा, आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे और जल्दी सफलता को प्राप्त करेंगे इससे, क्योंकि आपका फोकस जो होगा बिल्कुल अपने लक्ष्य पे होगा। आप कहीं आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा नहीं, आप सिर्फ लक्ष्य और केवल लक्ष्य पर ध्यान दे पाएंगे। तो ये भी सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इसका भी आप ध्यान रखें। ये 9 जो मैंने बताया मित्रों आपको, ये 9 अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके जीवन में निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा और बहुत ही प्रैक्टिकल है ये। आप महाभारत के उदाहरण में भी इन 9 चीज़ों को देख सकते हैं, महाभारत के पात्रों में मिला सकते हैं कि इन्होंने क्या रखा तो क्या फल मिला, और आज के ज़माने में भी यही होता ही है। तो इनका ध्यान रखें और अपने जीवन में लाभ उठाएं। इसी तरह के और वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।